हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ स्टडी 98। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा होता है तीन सरल रेखाओं से घिरे क्षेत्र या आकृति जिसके एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो चलिए इसे एक चित्र के द्वारा समझते हैं। यह है समकोण त्रिभुज का चित्र जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। इसको लंब कहा जाता है, इसको आधार कहा जाता है और इसको कर्ण कहा जाता है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार कितना दिया हुआ, आधार दिया हुआ है 8 मीटर, तो गुने 8 हो गया। आधार के जगह आधार लिख दिए, फिर गुने का चिन्ह है तो गुने दे दिए। लंब कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है, तो लंब 6 मीटर लिख दिया। अब इसको काट देंगे, तो चौका 8, अब गुना करेंगे तो 6 चौक 24 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस b प्लस सी, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा का योग लिख देंगे। 6 है तो 6 लिख दिए, प्लस का चिन्ह, फिर प्लस 8 प्लस 10, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। तो 6 8 6 14 और 10 24 मीटर। इसका परिमाप भी 24 मीटर है। तो चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए दो उदाहरण लेते हैं। तो पहला उदाहरण है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 20 मीटर तथा लंब 15 मीटर है, तो उस त्रिभुज का कर्ण कितना होगा। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज का चित्र है जिसका आधार दिया हुआ है 20 मीटर और लंब दिया है 15 मीटर। तो इस भुजा की लंबाई कितना होगा, इसको कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण निकालने के लिए कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब दिया हुआ है 15 मीटर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। आधार दिया है 20, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, फिर प्लस है तो प्लस और 20 का स्क्वायर 400। 225 प्लस 400 हो गया 625। अब 625 का वर्गमूल होता है 25 मीटर, यानी कि इस भुजा की लंबाई जो है 25 मीटर होगा। तो चलिए और एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो फ्रेंड, दूसरा उदाहरण है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है तथा लंब 15 मीटर है, तो उस त्रिभुज का आधार कितना होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने लंब। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 150 वर्ग मीटर बराबर 1/2 गुने आधार
आधार नहीं पता है तो आधार को आधार लिख देंगे। आधार लंब दिया है 15 मीटर, 15 मीटर 150 बराबर, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं बट्टा 2 आधार गुने 15, क्योंकि 1 से गुना करेंगे इस संख्या को तो उतना ही होगा। यहाँ पे बट्टा में 1 रख सकते हैं और इसको इस प्रकार से काट सकते हैं। 15 कन 15, 15 दाहें 150। अब इसको क्रॉसिंग गुना कर देंगे तो आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर इसको इस साइड से गुना कर देंगे या इसको इससे, तो 10 दूना 20, यानी कि 20 मीटर इसका आधार होगा। ये हो गया इसका आंसर।